देखा जाओ अगला प्रश्न का बा वाई घाते 2 -7y + 12 का गुणनखंड है। एकर गुणनखंड ज्ञात करे के बा। तो सिंपल तरीका से गुणनखंड जाने ला कैसे कइल जाला, मध्य पद के विभाजित करके आराम से गुणनखंड कर सकिन जा। तो देखो वाई द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड कइल के तरीका ई है कि देखो एगो गणित में सूत्र होला, उस सूत्र के लिख देता नहीं, एक बात तुम जाने आसानी से समझ सकेला। जैसे देखो x + a और x + b बराबर होला x² + a + b x + ab। थोड़ा गलत लिख देनी, जगह कम पड़ गई, यहाँ से लिखा x + a x + b बराबर होला x² + a + b x + ab ना। ये एक सूत्र होला गणित में। तो देखो ए सूत्र में जाना तो हई देखो एकरा तरीके के बा, हई जितना बा ये एकरा तरीके के बा। बाकी ना देखो यहाँ घात बा, यहाँ 2 के घात बा, फिर x के एक घात के साथ a + b बा, मान लो कोनो संख्या बा, तो यहाँ एक घात के साथ y के एक घात के साथ कोनो संख्या बा, आ फिर +ab बा, तो यहाँ +ab बा, यहाँ कोनो संख्या नहीं है, मतलब हिमी x के कोनो गुणांक नहीं है, तो यहाँ नहीं है। तो ये एक द्विघात समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण है। आ हे द्विघात समीकरण के गुणनखंड हई होला, मतलब एक संख्या दो संख्या ब्रैकेट के अंदर कुछ जौन भी होला ओके एक संख्या बनाला ना। तो ये एक संख्या बा ये दोनों संख्या गुणा होता ना, तो ये गुणनखंडे भइल ना। एकर गुणनखंड हई एक संख्या बनबा, काहे कि इमे कहीं कोनो अलग अलग संख्या के गुणा नहीं के होत। अलग अलग पद बा, प्लस माइनस से पद अलग होला, तो यहाँ 3 पद बा, लेकिन ये गुणनखंड रूप ना, ये एक सिंगल रूप है ना। तो यही के दो गुणा के 2 रूप में बांट दिया जाता है, ये एकर गुणनखंड हई हो गई ना। कहने मतलब ये, तो देखो अगर हे समीकरण के हे रूप से बना दिया तो हमनी के हे टाइप के गुणनखंड ज्ञात कर सकना जाता है। हे रूप से बनाने का मतलब का, यहाँ है जो x के गुणांक बा ओके a + b के रूप में ज्ञात करो, और हई यहाँ जोन बा ओके a b के रूप में ज्ञात करो। मतलब हमनी के a b दो संख्या ज्ञात करे के जोना के कला की जोड़ एकरा बराबर आओ आ गुणा एकरा बराबर आओ। तो देखो गुणा एकरा बराबर आओ यानी एकर गुणनखंड करके देखे के उम्मीद से संख्या बनावे के, तो वो दो संख्या ज्ञात करे के। तो देखो अगर दो संख्या ज्ञात हुई तो हे रूप में बना लेवे के, आ हे रूप के बन जाए हे रूप के, तो हमने के हे टाइप के गुणनखंड ज्ञात कर सकें जा। तो देखो 12 बा, तो 12 के गुणनखंड करो, तो पहले 2 से भाग दो तो कितना आई 6 आई ना। हाँ फिर 2 से भाग देव तो 3 आई, फिर 3 से भाग देव तो 1 आ जाए, हो गई एकर गुणनखंड इतना आई। तो एक ही अगर 7 बनावे के बा मतलब हाँ अभी देखो गुड़ा हाँ, तो ये सबके गुड़ा करबा तो 12 तो आ सकेला। अब एक हे सबके जोड़ से 7 बनावे के बा, तो देखो 2 और 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़बा तो 7 8 हो जाए, 8 हो जाए ना। देखो 2 दूना 4, 4 और +3 7 हो जाए ना। यहाँ माइनस करेगा तो -4 -7 कर देवे के। तो देखो हमने के दो संख्या मिल गई, पहला संख्या हो गई ए की जगह पे -4 आ बी की जगह पे हो गई -3। तो ये -4 -3 के गुणा 12 आ जाए, और -4 -3 जुड़ के -7 हो जाए। ठीक, तो हे रूप से लिख सके नहीं जा। तो एक देखा कैसे लिखाई, अब एक गुणनखंड करे के बाद y² -7y के लिख सकी नहीं जा 4y - 3y + 12। ठीक, या 12 के भी लिख सके नहीं जा 4 × 3। तो यही हिसाब से देख सकला जा काम, मतलब हे रूप में कैला से ही फायदा होला कि देखो अब 4 पद बन गल, तो इनमें से कामन है, जैसे 3 कामन ले लेबे तो यहाँ y4 और यहाँ y कामन ले लेबे तो y4 बचे जाला। तो 12 भी रख सकला, ऐसे लिख सकला। अब एक हल कर दो, तो हे दोनों पद में जाना तो का कामन हुई y कामन ले सकला। कामन लेवे का मतलब कि y बटे y के गुणा कर दो, y² - 4y में, और माइनस यहाँ कामन का ले सकला 3, तो 3 बटे 3 के गुणा कर दो 3y, यहाँ माइनस बना तो यही माइनस हो जाए 4, यहाँ +3y के कर, यहाँ माइनस रख ले रहा, यहाँ 12 के कर दिया डायरेक्ट। वैसे हम फर्जी काम ही करता नहीं, कामन लेबे सबके पता हुई, लेकिन कामन लेबे हम काहे बतावता नहीं। हाँ तो देखो अब देखो कहे के मतलब ना कि हेकर गुड़ा है एकरा साथ एक y के अंदर ले जा आ हे के y के रहे दो, तो वो y के हे y के रहे दो, हे y के अंदर गुड़ा कर दो, तो हे y के गुड़ा हुई तो दोनों में हुई, तो दोनों के बटा में
फोर वाई बटे वाई आ जाए, यही वाई वाई खत्म हो जाला, हाई वाई के दू घात बा एक घात खत्म हो जाए। तो ई जाना तो कितना जी वाई बराबर वाई माइनस फोर आ जाए ना, और यहाँ 3 जब चल जाए अंदर तो यहाँ जी माइनस 3 वाई बटे 3 प्लस 12 बटे 3 दोनों के बटे में 3 हो जाए, तो 3 3 खत्म हो जाए, हई 4 आ जाए यहाँ, मतलब 12 में 3 के भाग देव तो अब यहाँ प्लस रही है, उसे हम ढेर लफड़ा कर देनी। तो ई जाना तो कितना हो जी -4 प्लस ना यहाँ वाई के लाई और यहाँ जी 4 ना वही आइला। एक बाद डायरेक्ट है के लिख सकेला, लेकिन ये 3 कहाँ से आ गई, ये 3 रही, हाँ रही। तो अब देखा है माइनस के कामन लेवे के पड़ी, तो माइनस के कामन तो फिर वही तरीका से लेवे के पड़ी ना, इस झमेला वीडियो झमेला ज़्यादा कुछ ना भी, लेकिन हटा डायरेक्ट। तो देखा जाए यहाँ से डायरेक्ट चालू करता नहीं। तो देखा हे दोनों पद में से वाई, देखो दोनों में बात वाई कामन ले लो ना, तो वाई कामन ले तो यहाँ बची वाई -4 और हे दोनों में से 3 -3 कामन ले लो, तो यहाँ बची वाई और माइनस कामन ले लो तो यहाँ बची 4 ना। कामन लेवे का तरीका ये होला कि जैसे हैतना में 3 बटे 3 के गुणा कर दो और 3 बटे 3 के में से हई बटे 3 वाला के ये दोनों में भाग कर दो, 3 के रहे तो कहे मतलब 3 के गुणा कर दो, 3 के भाग कर दो, तो भाग यहाँ ये दोनों में कर दो 3 के, और टोटल में 3 के बाद में गुणा कर दो, और यहाँ कहे मतलब वाई के दोनों में भाग कर दो, टोटल में ये दोनों में वाई के भाग कर दो और बाद में वाई के गुणा कर दो। तो देखो भाग करबो तो यहाँ का बची वाई के बची हमी 4 वाई में भाग करबो तो 4 के बची ना, और बाद में अभी टोटल में वाई के भाग कैले रहो तो टोटल में वाई के गुणा कर दो, कहे कि मतलब ये कामन लेवे के तरीका होला। बाकी यहाँ पर ये तरीका से आ सकला, जैसे वाई के वाई में करबा तो वाई स्क्वायर आ जाए, वाई के 4 में करबा तो मतलब हेतना बराबर हेतना आ जाए, कहे मतलब ये है इतना सबके पता हुई कामन लेवे के तरीका। अब देखो अब देखो ध्यान दो, अब 2 पद बन गुल ना, एगो पद हतना और एगो पद हतना, प्लस माइनस से पद अलग होला, और यहाँ तो गुड़ा बा ना, तो हई टोटल एक पद होई, हई एक पद होई, हई एक पद होई, आ दोनों पद में का कामन बा देखो वाई -4 हेउम बा तो ये के बाहर ले ला, मतलब वाई -4 के भाग कर दो, वाई -4 के भाग करबो तो कितना बची हमने को मिली, हे वाला पद में मिली वाई और हे वाला पद में मिली -3, आ वाई -4 के भाग कर ले रहनी तो वाई -4 के गुणा भी करे पड़ी, तो वाई -4 के गुणा कर दो, तो मतलब कि हेमी और हेमी वाई -4 के मतलब टोटल में वाई -4 के भाग कर दो, तो यहाँ केवल वाई बची, वाई -4 खत्म हो जाए, और हे वाला में 3 बची, वाई -4 खत्म हो जाए, दोनों में वाई -4 के भाग दें। तो अब देखो तो इतना बचल वाई -3 बचल, तो वाई -3 वाई -4 के भाग दिल रहनी, तो वाई -4 के गुणा करे पड़ी उतना, तबे ना वाई -4 बटे वाई -4 रही, तो एक बार वाई -4 के भाग करनी है तो इतना हिला मान, और फिर वाई -4 के गुणा कर देनी टोटल में, तो वे वाई -4 मतलब मान है के जब हल कर जीव तो इतनी मान आई करके देख सकला जो उल्टा, तो एक तरीका से बन गई ये गुणनखंड है, काम खत्म। तो ईमा जो मान बना ये है हमने के आंसर देखो वाई -3 वाई -4 ना, वाई -3 वाई -4 हो है ये नहीं यार, कहीं हम गलती तो ना कर देनी, यहाँ बार ही रहे ना, हाँ सही बात कौन ऑप्शन ना है, यहाँ एगो और ऑप्शन है वो शायद हट गई बा, कोई विकल्प सही नहीं है ना, और ये ऑप्शन सही बा, ठीक सच में यहाँ एगो ऑप्शन रहे ई वाला, और सब देखो क्वेश्चन में है, सब क्वेश्चन में हुए में नहीं, यहाँ देखो जैसे उपयुक्त में से कोई नहीं ना, तो ये वाला ऑप्शन सही है, काश की एक गुणनखंड है। ठीक है वीडियो बंद कर दें।